सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ैच ने गिला किया है कि हमारे बलोच, सिंधी और पख्तून भाइयों ने पंजाबियों को हमेशा बुज़दिल, ज़ालिम, इस्तेहसाली और मौका परस्त करार देने का वतीरा बना रखा है। ये रस्म बन गई है कि पख्तून तो बड़े बहादुर हैं लेकिन पंजाबी बुज़दिल हैं। बलोच तो काबिल फ़ख्र रिवायात के हामिल हैं लेकिन पंजाबी तो शिकस्त खुर्दा और खुशामदी हैं। सिंधी भाई भी पंजाबियों को नहीं बख्शते और हर गलती का जिम्मेदार इन्हें ही करार देते हैं। इन्हीं रवैयों का नतीजा है कि कराची में पंजाबियों को चुन चुन कर मारा गया और अंदरून सिंध से निकाल दिया गया। अब बलूचिस्तान में लड़ाई तो रियासत से हो रही है लेकिन बदला मासूम मजदूर और गरीब पंजाबियों को कत्ल करके लिया जा रहा है। सुहेल वड़ैच सवाल करते हैं कि क्या कभी पंजाबियों ने किसी महाजिर पख्तून, सिंधी या बलोच के साथ ऐसा मुतासबाना सलूक किया? अगर नहीं तो फिर गरीब पंजाबियों से बदला क्यों लिया जाता है? अगर फौज सिर्फ पंजाब की है तो फिर इसमें पश्तून और बलोच जर्नैल क्यों तरक्की पाते हैं? पख्तूनख्वा में भी पंजाब के खिलाफ नफरत आम है। वहाँ भी कोई कौमी इंतहा पसंद पैदा हो गया तो पंजाबियों का जीना हराम हो जाएगा। हालांकि पंजाब के शहर और देहात में हर जगह पश्तून आबाद हैं और कभी किसी पंजाबी ने उनके रोजगार, उनकी तरक्की पर एतराज़ नहीं किया। अपनी ताज़ा तहरीर में सुहेल वड़ैच कहते हैं कि ज़ाती तौर पर मुझे एहसास है कि पंजाबी जर्नैलों, जजों और जगादरी सियासतदानों ने छोटे सूबों का इस्तेहसाल किया है और इनकी बहुत सी महरूमियों और पसमानदगी की ये सबसे बड़ी वजह है। एहसास गुनाह के ज़ेर असर मैंने तमाम सूबों के कौम परस्त रहनुमाओं से 1997 से इंटरव्यू शुरू किए। मैंने इनकी महरूमियों और इनके साथ रखे जाने वाले नारवा सलूक पर गाहे गाहे अपनी नहीफ आवाज़ भी बुलंद की। जब भी मौका मिला सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के साथ बराबरी बल्कि तरजीही सलूक करने की बात भी की। अपनी 40 साल सहावत में हमेशा कोशिश की कि किसी को इसकी कौम, कबीले, मजहब या फ़िरक़े की बुनियाद पर तासुब की नज़र से ना देखूं, लेकिन आज हरफ शिकायत ज़बान पर लाना पड़ गया। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि हमारे बलोच, सिंधी और पख्तून भाइयों ने ये रीत अपना ली है कि पंजाबियों को बुज़दिल, ज़ालिम, इस्तेहसाली और मौका परस्त कहा जाए। उनके मुताबिक मुझे गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से तमाम बड़े कौम परस्त रहनुमाओं से मुलाकात, मकालमे, इंटरव्यूज़ का मौका मिला है। खान अब्दुल वली खान, अजमल खटक, अताउल्ला मैंगल, रसूल बख्श पुलिचो, मुमताज़ भुट्टो, हफीज़ पीरज़ादा और महमूद अचकज़ई समेत करीबन तमाम बड़े नामों के इंटरव्यू किए और बाज़ औक़ात नामसाइद हालात के बावजूद इन्हें नशर या शाया भी किया गया। अपने इस पस मंज़र के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि कौम परस्त लीडरशिप ने गो खुद कभी हथियार नहीं उठाए लेकिन उन्होंने बढ़ती हुई नफरत को रोकने का भी कोई चारा नहीं किया, बल्कि कौमी तासुबात को पंजाबियों का मजाक उड़ाकर शय देते रहे। हालांकि पंजाबी भी इतने ही बहादुर या बुज़दिल हैं जितनी बाकी कौमें, ताहम तासुब में पंजाबियों को हर रियासती जुल्म का जिम्मेदार करार देकर ये नफरतें बढ़ाई गईं और अब इसका नतीजा सामने आ चुका है। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन रुकने में नहीं आ रहा, पख्तूनख्वा में आग और खून का खेल जारी है। सिंधी बकौल बानी MQM अल्ताफ हुसैन सब कौमों से अक्लमंद सियासतदान हैं, इसलिए वो जब चाहें कौमी धारे में शामिल हो जाते हैं और जब चाहें पंजाब के खिलाफ शिकायत का दफ्तर खोल देते हैं। इस पॉलिसी की वजह से सिंध में कोई खाना जंगी, कोई ऑपरेशन नहीं। पंजाबियों के खिलाफ जो इल्ज़ाम तवातुर से लगाया जाता है और जिसे बहुत से पंजाबी भी तस्लीम कर लेते हैं, वो है हमला आवरों के खिलाफ मज़ाहमत ना करना और बुज़दिली दिखाना। अव्वल तो बैनुल अक़वामी तारीख़ का मुताला किया जाए तो ये इल्ज़ाम इंतहाई बेबुनियाद है। अंग्रेज़ जो आधी दुनिया के हुक्मरान रहे, इनके मुल्क में जर्मन और फ्रांसीसी काबिज रहे। जर्मन खुद को सबसे बहादुर समझते थे, इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई। जापानी सबसे लड़ाका थे, वो भी हारे। तहरीरी तारीख के मुताबिक पंजाब में सबसे पहली जंग सिकंदर आज़म यूनानी से हुई। सिकंदर बलूचिस्तान से गुजरा, कोई मज़ाहमत ना हुई और टैक्सला पहुंचा तो वहां के हुक्मरान अब्बी कुमार ने मज़ाहमत की और लड़े बगैर सिकंदर की इताअत कबूल की। सुहेल वड़ैच याद दिलाते हैं कि टैक्सला की रियासत में आज का पख्तूनख्वा भी शामिल था। फिर अम्भी और सिकंदर ने मिलकर दरियाए जेहलम अबूर करके पंजाबी राजा पोरस पर हमला किया। पोरस बहादुरी से लड़ा, सिकंदर आज़म ने मुसाहलत किया, फिर इसकी बहादुरी के पेश नज़र इसे दोबारा हुक्मरानी दे दी।
सिकंदर आजम और पोरस की लड़ाई का जिक्र यूनान की तारीखों में आज भी मौजूद है। महमूद गजनवी ने पंजाबी हुक्मरान अजय पाल को जंग में शिकस्त दी तो उसने लाहौर वापस आकर निदामत के बाइस सरेआम खुदकुशी कर ली। महाराजा रंजीत सिंह ने सारे पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान तक फतेह के झंडे गाड़े। फिर अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी खौफनाक लड़ाई जनरल शेर सिंह ने लड़ी और अंग्रेजी फौज को इस कदर नुकसान उठाना पड़ा कि इसे अपनी फौज का सरबराह तब्दील करना पड़ गया। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि ये चंद वाक़यात पंजाबियों को बहादुर साबित करने के लिए नहीं बल्कि ये साबित करने के लिए लिखे गए कि कौमें कभी फतह याब होती हैं तो कभी शिकस्त भी खा जाती हैं। न पंजाबी किसी और कौम से बुलंदतर हैं और न किसी से कमतर हैं। बलोच, सिंधी और पश्तून अंग्रेजों की तरफ से झूठी और बेबुनियाद तहकीकी किताबों के जरिए मसनूई हवा भरने से अपने आप को अजीम समझने लगे। हालांकि अंग्रेज, नेपोलियन और हिटलर समेत जिस से लड़े इसे छोटा बनाने की कोशिश की। यही पंजाबियों और इनके हीरोज के साथ भी हुआ। अंग्रेज जर्नलों ने जानबूझकर तारीख को मसख करते हुए पंजाबियों को बुज़दिल और बाकी कौमों को बहादुर करार दिया। पंजाब के दिली दरबार से ताल्लुकात कभी खुशगवार नहीं थे, इसीलिए दुल्ले भट्टी पैदा होते थे। आखिर में अर्ज ये है कि हमने अपने बाबे को ऊपर रखने के चक्कर में नफरतों को फरोग दिया है। माजी के झगड़ों से निकलकर हाल और मुस्तकबिल को संवारना होगा। बलोच हो या पंजाबी, पख्तून हो या सिंधी, अपने आप को बर्तन ना समझें और दूसरों को बुरा ना जानें। अनाहों में मसनूई हवा भरने की बजाय बराबरी और एहतराम से चलें। ये ना हो कि पंजाब में इस नफरत का रद्द-ए-अमल शुरू हो जाए। सुहेल वड़ाइच वार्निंग देते हुए कहते हैं कि स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर शाहिद हफीज कारदार आदद और शुमार से साबित कर चुके हैं कि सेंट्रल पंजाब ही पूरे मुल्क का मुआशी इंजन है। अगर इस इंजन ने तंग आकर अपनी बोगियों में खुशहाली की तकसीम बंद कर दी तो फिर सब हाथ मलते रह जाएंगे। पंजाबियों ने तो अपनी मादरी पंजाबी जबान, अपनी मकामी हीरोज और अपनी तारीख तक मुल्क की मफाद पर कुर्बान कर दी है, लिहाजा पंजाब से और क्या कुर्बानी दरकार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।